आ जाओ। आ जाओ आसिया, पलट क्यों गई हो? मुझे ऐसा लगा शायद आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती। मैं तो सबकी सुनती हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो तूफान बरपा है वो किसी को सुनाई नहीं देता। खैर, कहो क्या कहना चाहती हो। बैठो। भाभी जान, मुझे मुझे आपके फैसलों पर और दानिशमंदी पर पूरा भरोसा है, लेकिन कभी कभी इंसान की आंख भी तो धोखा खा सकती है। तुम कहना क्या चाहती हो? खुलकर बात करो। जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है ये सिर्फ वो है जो जो कोई सिर्फ आपको दिखाना चाहता है। कोई दिखाएगा? तुम्हारा मतलब है मुझ में देखने और समझने की सलाहियत खत्म हो गई है? नहीं, मेरा हरगिज ऐसा मतलब नहीं था। अब तुम मुझे ये भी सिखाओगी कि बातों के नीचे छुपे मानी और मतलब को किस तरह से तलाश किया जाता है ना? भाभी जान, आप अपने उसूलों, ज़ाब्ते और कायदों से मोहब्बत करती हैं, इसीलिए आपने इस घर के माहौल के हिसाब से ही तो परवरिश की है। इरम मेरी बेटी है, मैंने भी उसकी परवरिश की है, उसको बड़ा किया है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी बेटी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, फिर रूहान ने देखा अपने सामने। ये जीता जागता सबूत काफी नहीं है? तुम्हें मजीद कोई गवाही चाहिए इरम के कसूरवार होने की? भाभी जान, क्या आपको नहीं लगता है कि इरम के खिलाफ साजिश हो रही है? साजिश? तुम्हारा मतलब है कि हमारे घर में इरम के खिलाफ कोई प्लान हो रहा है? तुम मेरे मर्तबे से जुड़े हुए निजाम पर उंगली उठा रही हो। क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि अपने घर में होने वाली साजिश को नहीं देख पा रही? हाँ, बिल्कुल देख सकती हैं, बिल्कुल देख सकती हैं भाभी जान, लेकिन लेकिन आपको देखने दिया नहीं जा रहा। मैं समझ सकती हूँ आसिया, तुम एक माँ बनकर सोच रही हो और मैं एक सरबरा की हैसियत से देख रही हूँ, और तुम अपनी मोहब्बत में आकर कह रही हो कि इरम बेकसूर है, उसका यहाँ कोई दुश्मन है। जी, बहुत हैरत की बात है आसिया, तुम्हें लग रहा है कि इरम के खिलाफ इस घर में साजिश हो रही है और तुम्हारे पास इस इल्जाम का कोई सबूत भी नहीं है, और तुम्हारी चाहत है कि इस इल्जाम को सच मान लिया जाए। अगर इसके बरक्स इरम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं और तुम चाहती हो कि उन्हें गलत मान लिया जाए, ऐसा तो हरगिज नहीं है।